गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी अचीवर्स। आज की वीडियो रहेगी आप लोगों की हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स। इसका डिटेल सिलेबस हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर आ चुका है और मैं भी आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। और जिस स्टूडेंट के पास ये सिलेबस नहीं है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8350947171। यहाँ पे आके आप लोग इसकी डिटेल या इसकी पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, जूनियर ऑडिटर का सिलेबस अभी आया नहीं है, वो भी आ जाएगा आप लोगों का आज या कल में। तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि जो आप एचपी जियो अकाउंट्स का इस साल का जो सिलेबस रहेगा वो आप लोगों को अलग ही देखने को मिलेगा। मोस्टली स्टूडेंट ने ये बात कही थी कि हमें बताए गए हैं ये टॉपिक आएंगे ये टॉपिक आएंगे, तो आप टॉपिक देख सकते हैं वहां पे कौन से पूछे गए हैं। जो प्रिडिक्ट आप लोगों ने किए थे उनमें से बड़े रेयर टॉपिक आप लोगों को देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो जूनियर ऑडिटर का जो सिलेबस होगा सेम होगा, कुछ हद तक आप लोगों के चेंजेस आप लोगों को वहां पे देखने को मिलेगी। जैसा आप लोग जानते हैं कि पीजीटी कॉमर्स का पेपर हुआ था आप लोगों का, उसमें भी ये वाले टॉपिक आप लोगों के कुछ हद तक मैच नहीं करे हैं। और एक एग्जाम अभी आप लोगों का एमकॉम बेस पे हुआ था जो कि क्लास 2 के लिए था, उसके टॉपिक आप लोगों के मैच कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक चीज ध्यान रखनी है। जैसा आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो आप लोगों का है, इसकी मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं। जिसमें आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर रहता है, इसमें आप लोगों को कंप्लीट वीडियो लेक्चर लाइव, इसके साथ साथ आप लोगों को उसके नोट्स और उसकी टेस्ट सीरीज दी जाती है। और जो आप लोगों का सेकंड पेपर होगा उसमें मैं सिर्फ आप लोगों को नोट्स देता हूँ, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ। नोट्स के साथ साथ आप लोगों को उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो मैंने अपने स्टूडेंट को उस टाइम ये बात कही थी कि आप लोग वेट कीजिए, जितनों को भी मैं सेकंड पेपर के नोट्स प्रोवाइड करवा रहा था, कि आप लोगों का सिलेबस मुझे जहाँ तक लगता है कि चेंज होने के चांसेस है। तो जितने टॉपिक मैंने आप लोगों को दिए हैं आप इनको ही फिलहाल पढ़िए, तो उनमें से काफी टॉपिक आप लोगों के मैच कर गए हैं। तो देखिए, आप लोगों का जो पहला टॉपिक आप लोगों को बताया गया है वो फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड आप लोगों का टॉपिक है। तो आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो यहाँ से आप लोग पूरी पीडीएफ देख सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरी पीडीएफ दिखाऊंगा। और स्टूडेंट, मैंने आप लोगों से कहा है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करना, मैं आप लोगों को पीडीएफ उसी टाइम प्रोवाइड करवा दूंगा जो आप लोगों के काम की है। ठीक है, देखिए, पहला जो टॉपिक आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंट से है, इसमें आप लोगों को सारा कुछ पढ़ना है, अकाउंटिंग प्रोसेस, बिजनेस इनकम। ठीक है, जितने भी आप लोगों के टॉपिक हैं ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद सेकंड टॉपिक आप लोगों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का है, जिसमें आप लोगों को फंडामेंटल ही बेसिक पढ़नी है। तो इसमें आप लोगों को जितने भी टॉपिक बताए हैं, और लास्ट में मैं वीडियो में एक चीज आप लोगों को बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। बिजनेस लॉ का टॉपिक आप लोगों का है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। बिजनेस मैथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक का आप लोगों का टॉपिक है। कंपनी लॉ आप लोगों को पूछे जाएंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस आप लोगों को आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंट्स के भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप लोगों की रहेगी वो आएगी। ई कॉमर्स आप लोगों का टॉपिक है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को ने एक और चीज ध्यान रखनी है, आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, या तो आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ लीजिए, या आप लोग प्रिंसिपल मार्केटिंग का पढ़ लीजिए। दोनों में से जो आप लोगों का है उसमें से क्वेश्चन, या ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, 11th पे है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक। इसमें भी ऑप्शन है, आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स लॉ को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ये पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का दे रखा है, या मैनेजमेंट अकाउंट का आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है पढ़ने के लिए। कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का टॉपिक है। इंटरनेशनल बिजनेस जो आप लोगों का है, इसके ऊपर टॉपिक आप लोगों के रहेंगे। इसके अलावा ऑप्शन में आप लोगों को जो मिलेगा वो ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्टरियल प्रैक्टिसेस हैं, ये भी टॉपिक आप लोगों का है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और ऑप्शन है इसमें कि फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या आप ये पढ़ लीजिए, नहीं तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन का टॉपिक पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये सारे टॉपिक हैं, टोटल 11। इन 11 टॉपिक में आप लोगों को जो पसंद है, जो लास्ट के बताए हैं, उनमें से आप लोगों ने पढ़ के जाना है। ये आप लोगों का पूरा सिलेबस रहेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देखिए, मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगा। अभी जैसे आप लोगों ने पीजीटी के एग्जाम देखे होंगे, तो वहां से आप लोगों को कुछ आइडिया मिल रहा है कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था, तो वो वैसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस ही पूछ रहे हैं। सिलेबस में भी ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आप लोगों के हैं उनमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा
आपको टॉपिक ही पकड़ा दिया जा रहा है, तो आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, तो जो बीकॉम या एमकॉम में जो आप लोगों ने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, ये वाले टॉपिक भी पूरे करने हैं। बट बेसिक टॉपिक है, आप लोगों को पढ़ने तो पड़ेंगे ही। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि जो आप लोगों के पास अपने नोट्स हैं उनको जरूर पढ़ के जाना, चाहे वो इन टॉपिक में हो या ना हो। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।